हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जानते ही हो। और हमारे शरीर को नियमित रूप से विटामिन मिलना भी जरूरी है, क्योंकि विटामिन की कमी से कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। तो ये रोग कौन कौन से होते हैं ये सब आप लोग जानते हो। यदि आप लोग नहीं जानते हो तो कमेंट करना, मैं इस किस विटामिन से कौन सी रोग होती है उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम के बारे में, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक जो नॉर्मल चीज है वो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि कहीं पानी रखा है, क्या उसमें कीड़ा कोई गिर जाता है तो क्या वो पानी में घुल जाता है या पानी में ही रहता है? तो हाँ, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि वो पानी में जब कीड़ा गिरता है तो वो घुलता नहीं है, वो उसी में रहता है। तो बस यही तो हमारा ट्रिक था, कोई नया टॉपिक ही नहीं है, एकदम यही टॉपिक आपको याद रखना है। अब देखिए ये है क्या, कैसे इसको समझेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे देखिए आप, थोड़ा सा मैंने क्या बताया, कीड़ा। इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका जो है वो ये रहेगा, KEDA। आपको सर ऐसे तो कीड़ा नहीं लिखाता, ठीक है नहीं लिखाता, मैं भी जानता हूं, लेकिन आप इसको इस वे में लिखिए और याद कर लीजिए कि KEDA कीड़ा। ठीक है, पानी में ये कीड़ा गिरा तो घुला नहीं, बस हो गया। अब इसी को हम लोग विटामिन के साथ बोलते हैं। विटामिन आप पीछे से भी बोल सकते हैं और आगे से भी बोलिए। जैसे आप पीछे से बोलेंगे तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के हो जाएगा। आगे से बोलेंगे तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा जल में नहीं घुलता तो सर ये सब विटामिन जल में अघुलनशील है। एकदम याद हो गया ना, कोई नया टॉपिक थोड़ी है, नहीं ना, बस आपको कंसेप्ट समझना था। अब इसके साथ साथ एक चीज और क्वेश्चन याद रख लीजिए कि जल में ये घुलनशील विटामिन नहीं है तो किसमें घुलनशील विटामिन है? तो अभी तो बात हो रहा था जल में या वसा में। तो जल में घुलता नहीं है तो किसमें घुलेगा? बोलो भाई, एकदम सही सोच रहे हो, बताओ जल्दी से। हाँ, वसा। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? वही KDEA। जल में अघुलनशील विटामिन कौन सा है? यही KDEA कीड़ा। आप याद रख लीजिए। अब कुछ बच्चों को याद हो गया होगा, कुछ बच्चों को नहीं याद हुआ होगा, तो चलिए उनके लिए भी एक ट्रिक बता देते हैं, दूसरा ट्रिक। जैसे कि मान लो कोई गिलास है, उसमें कीड़ा गिर जाता है तो आप कैसे चिल्लाते हो? कोई बगल में रहता है, मम्मी है, सिस्टर है, आप ऐसे चिल्लाते ना, मम्मी देखो जल में कीड़ा। देखो से देखा समझो, देखा मतलब DEK, देखा। तो ये देखा जो है वो आप विटामिन जो है वो आपके जल में नहीं घुलते हैं, तो वसा में घुल जाते हैं। तो आप दो ट्रिक है, आप कीड़ा वर्ड से भी याद रख लो और देखा वर्ड से भी याद रख लो। तो ये सब विटामिन जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है। और किस में घुलते हैं? तो वसा में घुलते हैं। अब बात आता है कि जल में कौन सा विटामिन घुलता है, आप इसको याद रखोगे। तो जल में कौन सा विटामिन घुलता है भाई? तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कभी न कभी, WBC। याद आ रहा है? कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था भाई, बता दो। तो हाँ, एकदम कुछ बच्चे एकदम सही समझ रहे हैं, ब्लड वाले टॉपिक में RBC WBC। तो हाँ, वही WBC उठाओ ना, WBC। ये ट्रिक है हमारा। कैसे ट्रिक है? चलो देख लो, इसको डिस्क्राइब करो। W से वाटर, B से विटामिन B, C से विटामिन C। अब ये WBC का मतलब ये वाटर और BC नहीं होता, वो कुछ और होता है। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, वो टॉपिक वहां से लेके आया हूँ। तो वाटर BC यानी कि विटामिन B और C जो है वो पानी में घुल जाता है। क्लियर हो गया? तो पानी में घुल जाता है तो वसा में नहीं घुलता है। फटाफट एक नजर देख लीजिए कि जल में अघुलनशील विटामिन कौन कौन है? कीड़ा KEDA जल में अघुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? WBC, विटामिन B, विटामिन C। ठीक है, उसी तरह वसा में घुलनशील विटामिन कौन होंगे? वही आपका देखा या फिर कीड़ा KEDA, और उसमें क्या हो जाएगा? तो विटामिन B और C। तो ये आज का ट्रिक था, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आप लोगों को अच्छे से ट्रिक बता दिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक नए ट्रिक के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।